हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट लेटर को, और ये लेटर होगा लेटर टू एडिटर अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर कई सारे इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर कई तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे। लेटर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ऐसे के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको जरूर तैयार करिए। लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस रिस्पेक्ट में, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। साथ ही साथ इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। राइट, साथ ही साथ ऐसे प्रेसी और जो आपका एप्लीकेशन है उसको भी कवर कर सकते हो। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके आप सारी चीज़ों को देख पाओगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप CGL और CHSL के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये कंबाइंड बैच होगा CGL एंड CHSL के लिए, जिसमें आपको ऐसे प्रेसी लेटर और एप्लीकेशन चारों चीज़ें कवर करा दी जाती है। और बैच जो होता है बाइलिंगुअल होता है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको सारी क्लासेस होंगी, सारा कंटेंट मिलेगा। और आपको यहाँ पे डेली टॉपिक भी का डिस्कशन किया जाता है। साथ ही साथ इवैल्यूएशन भी होता है आपकी राइटिंग का। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्लास भी होती है, टॉपिक डिस्कशन भी होता है। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं, आप 24/7 कभी भी उनको रिवाइज कर सकते हो। राइट, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप की सुविधा भी है, और एग्जाम होने तक ही आपका जो है कंटिन्यू चलता रहेगा बैच। राइट, तो इस वजह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। राइट दोस्तों, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको जो है पूरा लेटर लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बोला जा रहा है कि योर नेम इज़ अमित और साधना एंड वर्किंग एज ए इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट रेजिडेंट ऑफ 145/419 नागौर रोड कानपुर। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस आपका दिया हुआ है, आपका नाम दिया गया है, और आप एज अ एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जो है आप वर्क कर रहे हो, ये भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय हिम अबाउट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। जो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस पर आपको अपने व्यूज़ देने हैं। राइट, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको ये लेटर जो है लिखना है। तो इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको जरूर तैयार करिए। और इसको लिखना कैसे है, किस तरह से फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एड्रेस लिखना होता है। जो भी आपको एड्रेस दिया जाएगा उसको एज इट इज़ आप लिख लोगे। ठीक है, जितना भी आपको एड्रेस दिया, जैसे 145/419 नागौर रोड कानपुर, इसको आप 3 सेक्शन में ही लिख सकते हो। 145/419 नागौर रोड इसके नीचे और कानपुर इसके नीचे, ऐसे करके भी लिख सकते हो, या फिर 2 सेक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। राइट, उसके बाद डेट आपको लिखनी होती है। तो जो भी करेंट डेट होगी वही आप डेट लिख दोगे, जैसे 1 जनवरी 2022 आज की डेट ही आप डाल सकते हो। राइट, जो करेंट डेट होगी बेसिकली वही डालिएगा, जो भी जिस दिन आपका पेपर होगा उसी डेट को आप डाल देना। राइट, उसके बाद लिख किसको रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख लोगे, यहाँ पे द लगा दोगे इसके पीछे, द एडिटर। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट देना है कि लेटर रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है ये आप लेटर लिख रहे हो, तो ये आपने यहाँ पे क्या दे दिया, सब्जेक्ट भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट को फॉलो करते जाना है। फॉर्मेट आपका इसी तरह से होना चाहिए। राइट, अब आप शुरुआत करोगे, इसमें लिखना किस तरह से ये भी इसको देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं आप रिस्पेक्टेड सर से। रिस्पेक्टेड सर और कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कॉमा भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब शुरुआत कैसे करनी है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हो, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से स्टार्टिंग करोगे कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। ठीक है, इस तरह से आप करके स्टार्टिंग कर दोगे जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन आपकी इसी तरह की कुछ होगी जब भी आपको किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना होगा कि थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, इस तरह से आप स्टार्टिंग इसकी कर सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स अराउंड अस विच इंक्लूड लैंड, एयर एंड वाटर टू सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट होता क्या, वो आप थोड़ा शॉर्ट में बता दोगे यहाँ पे। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग्स, यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उससे मिलकर ही हमारा इन्वायरमेंट बना होता है, जिसके अंदर लैंड होती है, एयर होता है, वाटर होता है, जिससे हमारी लाइफ सस्टेन हो सकती है, जिससे हम जीवित रह सकते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप जो इंट्रोड्यूस कर दोगे इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा बता दोगे इसके बारे में। राइट, अब जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे।
ह्यूमन डिमांड्स आर इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बट नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो स्कार्स हैं, ठीक है, वो लिमिटेड हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन जिस तेज़ी से इंक्रीज हो रही है उसी तेज़ी से डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसी की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो यहाँ पर यहाँ पर रिसोर्सेज की बात कर सकते हो कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लेकिन हमारी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, राइट। Human activities are having a huge impact on the environment, due to which more emphasis should be given on environmental protection। ठीक है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी अधिक जो है प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उस पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर और भी ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, राइट, ताकि जो इश्यूज़ हैं उसको और भी कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके बारे में। इसके बाद देखो यहाँ पर और भी आगे चीज़ें आप बता सकते हो। अवर इकोसिस्टम इज ऑल्सो डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी डिटेरियोरेट होता जा रहा है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता भी कम होती चली जा रही है। किसकी वजह से? क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का केयरलेस तरीके से उपयोग करते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम भी बहुत तेज़ी से जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड एक्सटिंक्शन ऑफ काउंटलेस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम एंड ऑल्सो कॉजिंग लैंड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि कई सारे इश्यूज हैं, चाहे वो डिजर्टिफिकेशन हो, फ्लड को लेकर के हो, ड्रॉट्स को लेकर के हो, कई सारी स्पेसीज जो है वो भी डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, राइट। तो इसको भी यहाँ पे बता सकते हो। साथ ही साथ जो है इसकी की वजह से जो इकोसिस्टम डिटेरियोरेट हो रहा है उसी की वजह से क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा लैंड, वाटर और एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फोकस ऑन द राइट यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम राइट यूज़, मतलब जो हमारा रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से उपयोग करें। साथ ही साथ कंजर्वेशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सही तरीके से उनका कंजर्वेशन करते हुए ठीक तरीके से उपयोग करें, ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसको उस तक भी वो चीज़ें पहुँच सकें, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप उसके बारे में थोड़ा सा सजेशन भी दे सकते हो, राइट। स्ट्रिक्ट लॉज शुड ऑल्सो बी मेड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्राइम से रिलेटेड जो है स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, ताकि जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं वो कम हो सके, और जो ये इश्यूज़ है उसको कम से कम मिनिमाइज, मतलब जो इश्यूज़ हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, उनके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बता सकते हो, इलेबरेट कर सकते हो, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे। उसके बाद फाइनली आप मूव करोगे लास्ट पैरा में कि आई होप दैट माई वॉइस विल रीच ऑल द सिटीजन्स थ्रू दिस न्यूज़पेपर एंड दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, मतलब आप जो जो आपने बात कही है वो जो है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचेगी, और जो लोग हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, राइट। उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू। रिगार्ड्स में आपका जो नाम दिया गया वो आप नाम लिख दोगे अपने हिसाब से, अमित या फिर साधना, ठीक है, एक नाम लिखेंगे अपने जेंडर के हिसाब से, इस चीज़ का ध्यान रखिए, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप लिख सकते हो बेस्ट तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा लिखना कैसे है, किस तरह से इसको आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए बाकी के टॉपिक्स को भी। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको एसे, लेटर और प्रेसी दोनों मिल जाएंगे। तो एसे लेटर के लिए आपको सेपरेट बुक दी गई है, और यहाँ पर जो है आपको प्रेसी के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए। और सारे के सारे टॉपिक जो आपको कराए गए हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे कराए गए हैं, विद इन वर्ल्ड लिमिट, और लोएस्ट कॉस्ट में भी अब बुक्स आपको मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो बुक्स हैं उनको ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। तो आई होप आज के लिए आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन और क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाती है, राइट। तो आप इसको जो ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।